भगवान कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्रम, हे अर्जुन तू निमित्त मात्र है, तू तो एक बहाना है। क्यों सोच रहा है कि तू इनको मारेगा, तू मारने वाला कौन है? वो जो बीच बैठा हूं मैं, वो मैं हूं करने वाला, तू करने वाला कुछ नहीं है, तू तो एक बहाना मार। इसलिए अर्जुन युद्ध का वेदांत की बात सिर्फ इतनी सी है। वेदांत हमारे यहाँ कहता है कि इस भौतिक जगत से परे, इस प्रकृति से परे एक परमात्मा और है, इस प्रकृति से परे एक पुरुष और है, इस माया से परे एक ब्रह्म और है। यहां मैं दो बात क्लियर करके आज अपनी बात खत्म करूंगा। माया, भगवान ने कहा मेरी परामाया और अपरामाया, अपरामाया से चित्त बनता है, चेतना आती है, जीव बनता है, ये सब चीज मिलकर के कॉम्बिनेशन बनता है, शरीर बन जाता है, जीव बन जाता है। और अपर परामाया से जो साधारण माया है मेरी, उससे 23 तत्व मन बुद्धि अहंकार चित्त वगैरह ये बन जाता है। ये दो प्रकार की जो प्रकृति भगवान ने यहाँ बताई है, उपनिषदों में इन्हीं को दो प्रकार की माया बताई। एक को विद्या माया कहते हैं, एक को अविद्या माया। बहुत से लोग पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माया क्या चीज है, प्रकृति क्या चीज, एक ही चीज है। विद्या माया अविद्या माया नाम अलग अलग यूज कर दिए, बातें की। वहां उपनिषद में बताया गया कि अविद्या माया हमको इस दुनियादारी में फंसाती है। ये जितने भी नास्तिक दर्शन हैं, आप इससे विज्ञान की उन्नति कर सकते हैं, मेडिकल साइंस के फील्ड में तरक्की कर सकते हैं, आप इससे फिजिक्स में तरक्की कर सकते हैं, केमिस्ट्री में तरक्की कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में तरक्की कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी में तरक्की कर सकते हैं, इनके सिद्धांत इसमें से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल्स बना सकते हैं। नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन आपको परमात्मा की ओर ले जाएगी, इस दुनिया से दूर ले जाएगी। भगवान कहते हैं कि मेरी जो विद्या माया है वो आपको, उस जीव को, उसको मेरी तरफ लाती, उस आत्मा को मेरी तरफ लाती, और जो अविद्या माया है वो मुझसे दूर ले जाती। इसलिए जितने भी ये डिसिप्लिन है, जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी शिक्षा है, हमारे यहाँ कहा गया ये सब अविद्या माया है। क्योंकि उस वास्तविक तत्व को जिससे सब चल रहा है उसको तो हम पहचान ही नहीं देते। विद्या माया हमको वहां तक लाती है। यही चित्त जिसमें ये संस्कार भरे जा रहे हैं, यही चित्त हमको भगवान के पास भी ले जा सकता है। जो हमको यहां फंसा रहा है यही वहां ले जा सकता है। इस हमारे भीतर दोनों शक्तियां हैं, इधर जाने की भी उधर जाने की भी। ये हमारे ऊपर हम किधर जाए, लेकिन हम सोच ही नहीं रहे। भगवान ने बुद्धि दी है लेकिन इससे काम नहीं ले रहे। यहां तक काम नहीं ले रहे कि गुणा भाग करने के लिए भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, बुद्धि को यूज नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे कामों के लिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। हम इसको जब प्रयोग ही नहीं करेंगे, अब्यूज कर रहे हैं भगवान की दी हुई चीज को, नेग्लेक्ट कर रहे हैं भगवान की दी हुई चीजों को, तब हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे भाई? तब हम जीवन के सत्य को कैसे जान सकते हैं? इस सृष्टि के सत्य को कैसे जान सकते हैं? वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो क्या है? हमारे यहां कहा गया सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। ये जो सब फैल रहा है ये सब झूठा है, सत्य है केवल ब्रह्म। सपना देखते हैं रात को सोते, सपने में हमारा सिर कट गया, बड़ा दुख लग रहा है। सपने में बीवी मर गई, बड़े दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। आंख खुल गई, रोना बंद, बीवी भी सामने हो चुके। अब आप देखिए सपना कितना सच्चा लगता है। आंखें तो बंद है, उसको देख रहा है। कभी सोचिए कैसे कैसे सच्चे, इतना सच्चा लगता है कि हम सुखी दुखी होते हैं उसमें, हम हंसते रोते हैं उसमें। वेदांत बताता है, अब दूसरे दर्शन की बात कर रहा हूं, जहां ये सांख्य खत्म होता है वहां से वेदांत शुरू होता है। वेदांत बताता है कि ऐसे ये संसार एक सपना मात्र है, सब झूठा है, कहीं कुछ नहीं है, न कहीं सुख है न कहीं दुख है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, बच्चा मेरी मूंछ खींच रहा है और पड़ोसी खींच रहा है। अगर दुख होता मूंछ खींचने में तो बच्चे ने जब खींची थी तो मैं खुश क्यों हुआ, और मूंछ खींचने में नहीं की तो मैं दुखी क्यों हुआ? सुख दुख नहीं है, ये मैं क्रिएट कर रहा हूं अपनी थिंकिंग से। कहीं कुछ नहीं है, ना अपना कहीं है, कुछ पराया कुछ है। हम अपनों के लिए दुखी हैं, बड़े चिंतित हैं, हम परायों के लिए चिंतित नहीं होते, सब इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं देखता हूं जब मूवी देख रहे होते हैं और मूवी में हीरो की मां मर गई, हीरो रो रहा है, हम उसके संग रो रहे हैं। आपसे पूछा जाए भाई साहब क्या रिश्तेदारी है इसकी आपसे? कहां परायों के लिए रो रहे हैं आप? परायों के लिए नहीं, झूठी तस्वीर के लिए रो रहे हैं। अपना पराया भी वास्तव में कुछ नहीं है।
ये भी हम क्रिएट करते हैं अपनी थिंकिंग से, अपने संस्कारों से। गुड बैड भी हम क्रिएट करते हैं, सुंदर असुंदर भी हम क्रिएट करते हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, ये पूरी संसार मिथ्या है, ये सब इम्पोजिशन है हमारे मन का। कभी आपने देखा दीवार में प्लास्टर पेंट हो जाए, खराब हो जाए, आपका जो पेंट लगा हुआ है वो पेंट कहीं से खराब हो जाए, पानी गिर जाए उस पर, अब आप उस जगह को, या आसमान में कभी देखें बादल के टुकड़े तैरते जाते हैं, किसी बादल के टुकड़े को गौर से देखें, आप लगातार देखेंगे, थोड़ी देर में उस बादल के टुकड़े में या उस पोर्शन में जहां पेंट खराब हो गया, फेड हो गया है, आपको लगेगा एक सूरत, एक आकृति दिखाई देगी। कभी हाथी दिखाई देगा, कभी घोड़ा दिखाई देगा, कभी राक्षसा दिखाई देगा, कभी आदमी जैसा दिखाई देगा। कभी आप गौर से देखिएगा, ध्यान लगा के देखिए, ये जो दिखलाई देता है ये क्या है? क्या वास्तव में वहां कोई आदमी आ गया, वहां वास्तव में कोई आकृति आ गई है, कोई हाथी घोड़ा आ गया? नहीं, आप अपने मन को उस पर इंपोज कर रहे हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सब इंपोजिशन है, कोई कैसा कहीं कुछ नहीं है, इस सृष्टि के अंदर कुछ है ही नहीं, ये सब भौतिक जगत ये मिथ्या है, ये वेदांत बताता है। इस वक्त मैं बता रहा हूं, ये सब बातें बाद में सोचने की है, इनको समझ करके गीता पढ़ेंगे, बातें आपकी समझ में आएंगी। वो परमात्मा, भगवान ने गीता में एक बात और बताई है, लास्ट बात कहता हूं, मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, एक बात और समझो, ये प्रकृति से इतनी चीजें जो पैदा हुई, मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच तत्व इंद्रियां वगैरह, ये कैसे पैदा हुई? भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति को ऐसे समझ ले जैसे मेरी वाइफ है, और मुझको ऐसे समझ ले जैसे मैं हस्बैंड हूं, और इन सब चीजों को ऐसे समझ ले जैसे हस्बैंड वाइफ से बच्चे पैदा। इस प्रकृति के द्वारा ये मन बुद्धि चित्त अहंकार पैदा मैं नहीं करता हूं, क्योंकि प्रकृति में अकेले इतनी शक्ति नहीं कुछ कर दे। बिना परमात्मा के संयोग के ये प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। यहीं से योग स्टार्ट होता है। योग की बात तो अभी बाद में करेंगे, अभी पहले वेदांत की बात कर रहे हैं। वो परमात्मा कैसा है? वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। वो परमात्मा कैसा है? मैंने अभी बताया, सत्य है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्य क्या है? वो सत्य ही ज्ञान है, वो ज्ञान ही ब्रह्म है। वो परमात्मा कैसा है? सत्य है, चित्त है, आनंद है, सच्चिदानंद बोलते हैं। वो परमात्मा कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम है। उससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं, उससे ज्यादा शिवम कल्याण करने वाला कोई नहीं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, ध्यान रखना। और उससे बड़ा सत्य कोई नहीं, ट्रुथ। वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है, वो ईश्वर आनंद स्वरूप है। वहां सुख दुख नहीं है। सुख दुख के बाद एक तीसरी चीज है आनंद। सुख रजोगुणी है, दुख तमोगुणी है, आनंद सतोगुणी है। ध्यान रखना, हर चीज तीन तरह की है। भूत भविष्य वर्तमान आप गिनते चले जाइए, तीन 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 तीन। मैं तो कुछ गिना रहा हूं, आप कभी खुद के लिए बैठ कर एक डायरी में लिखते चली जाइए, आपकी डायरी भर जाएगी। अनंत है ये चीज। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। जब इनको सोचेंगे तब ये चीजें सब दिमाग में अपने बैठ जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंगली आप फिर सोचेंगे। यही संस्कार हो जाएंगे, ये संस्कार बदलने। ये बुद्धि, भगवान कहते हैं कि मैंने इनको उत्पन्न किया, फिर उत्पन्न करने से भी काम नहीं चलता। ये प्रकृति में ठीक है, मैंने प्रकृति से संयोग हुआ, ये उत्पन्न हुए, फिर भी ये उत्पन्न होकर के सब मिल करके शरीर बन गया, फिर ये चलता ही नहीं। इसके लिए फिर भगवान कहते हैं कि मैं इसमें भीतर जाकर बैठ जाता हूं। ये सृष्टि मैंने बना दी, उत्पन्न कर दी प्रकृति से। अब इस सृष्टि को चलाने के लिए मैं ही इसमें संकर्षण के रूप में बैठा हूं। और जब उत्पन्न करता हूं तो मेरा नाम हिरण्यगर्भ है। भगवान को वेदों में हिरण्यगर्भ कहा। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसी सदाधार पृथ्वीन्द्या मुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ऋग्वेद का मंत्र है। कहते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, सबसे आगे अग्रे, सबसे आगे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ समवर्ततो। हिरण्यगर्भ था, उपस्थित था, मौजूद था। इस सबसे पहले कुछ भी ये संसार में दिखाई दे रहा है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार में कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, उससे सबसे पहले प्रकृति के साथ से पहले हिरण्यगर्भ था। हिरण्यगर्भम समवर्ततम अग्रे, सबसे पहले। कौन है वो? भूतस्य जाता। ये भूत जो हैं,
ये तत्व जो है, पंच तत्व पंचभूत जिनको कहते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये सारे तत्व, ये सारी इंद्रियां, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, मन बुद्धि चित्त, इन सबको भूतस्य जातो, इनको जात माने जन्म देने वाला वही हिरण्यगर्भ था। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातो पतिरेक आसीत। इस प्रकृति का वो पति था और एक ही था, आसीत माने था, एक ही पति था और इन सब भूतों को जन्म देने वाला वो हिरण्यगर्भ था। पहले वेद बतला दिया, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीन्द्या मुदेवाम कस्मै देवाय हविखा विदेमो। वो हिरण्यगर्भ ही सदाधार, वही आधार, वही धारण किए हुए है, उसकी धारणात्मिका शक्ति से ही ये पृथ्वी इत्यादि सब टिके हुए हैं। सदाधार पृथ्वीम द्या, ये पृथ्वी और द्या माने ये आकाश, जो अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष, ये पृथ्वी सब उसकी धारणात्मिका शक्ति से टिके हुए हैं। पृथ्वी देवाम कस्मै देवाय हविखा विदेमो, हमारा ऋषि कहता है ऋग्वेद का, कस्मै देवाय हविखा विदेमो, जब सबसे पहले वो था तो मैं किस देवता को हविखा विदेमो, आहुति दूं हवन की, किसको हविष्यान्न दूं, मैं किसके लिए हवन करूं, ये सबसे पहले जब वही था तो अब इंद्र का हवन, यम का हवन, अग्नि का हवन, वरुण का हवन, वो कहता है किसकी जरूरत है, एक ही हवन पर्याप्त है, जो कुछ है सब उससे आया, उसी में सबको हवन करना है, उसी में सबको हवन होना है। इसलिए वो कहता है ऋग्वेद का ऋषि, किस देवता को मैं हवन करूं, किस देवता को अपना हविष्यान्न दूं। सबसे पहले वो हिरण्यगर्भ था, प्रकृति से संयोग करके ये सब चीजें उत्पन्न की, फिर इनको चलाने के लिए इनके भीतर आकर के बैठ गया वो संकर्षण नाम से। यही संकर्षण आजकल जिसे ग्रेविटी कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ये संकर्षण है, वही परमात्मा है, वही खींच रहा है सबको। संकर्षण का अर्थ खींचने वाला, वही बैठा हुआ है जहां जहां आकर्षण है, नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण है, चाहे पृथ्वी में आकर्षण है, चाहे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में आकर्षण है, ये सारा आकर्षण वो संकर्षण है, उससे क्रिएट हो रहा है, ये सारी सृष्टि उससे चल रही है। और वही परमात्मा का एक तीसरा रूप भीतर बैठ गया सृष्टि के आके, संकर्षण बन के इस सृष्टि से सब चीजों को उत्पन्न किया हिरण्यगर्भ बन के, और फिर वासुदेव बन के इस सृष्टि के चारों ओर घूम रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है, स्थिर किए हुआ है, इस सृष्टि का संहार करता है। तीनों काम वही परमात्मा करता है, एक ही परमात्मा तीन तरह से काम कर रहा है। हम समझ रहे हैं प्रकृति के माध्यम से कि तीन तरह से कर रहा है, वास्तुतः तो ये है कि परमात्मा कुछ भी नहीं कर रहा है। आप कहेंगे पंडित जी बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ सब कुछ कर रहा है, इसकी चर्चा कल करूंगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।